कि जब मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं ना, ये दोनों पैटर्न, जिन दोनों पैटर्न्स के सक्सेस होने के बाद, इन दोनों पैटर्न्स के ट्रिगर होने के बाद मूव जो है बहुत बहुत एक्सक्लूसिव आएगी, एक्सप्लोसिव मूव, बहुत फास्ट मूव आएगी और आपका जो ट्रेड है बहुत जल्दी ही है जो है पॉजिटिव टेरिटरी में चला जाएगा। तो यहां पर ये लोगों को ट्रैप किया होगा इसने भाई, बहुत लोग जो लॉन्ग थे यहां पर सेल किया होगा बहुत लोगों ने, और कोई एक्स्ट्रा यहां पर शॉर्ट सेलर भी आ गए होंगे। और जब ये पैटर्न वापस घूमा तो ये जो लोग यहां पर सेल किए उनको लगा कि उन्होंने गलती कर दी, तो वो यहां पर बाई कर रहे होंगे, और यहां पर जो उन्होंने शॉर्ट सेल किया वो भी कवर करेंगे। राइट दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुनझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार से, आपके एंथुजियाज्म से। आपका ये जो YouTube चैनल है 8 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो क्रॉस कर गया। फ्रेंड्स, ना कोई एंडोर्समेंट और ना किसी भी टाइप की कोलैबोरेशन, उसके बाद भी आपका प्यार हमें यहाँ तक लेके आया है, और हम ये आशा करते हैं कि आपके प्यार से हम और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। सेकेंडली फ्रेंड्स, हमारी ये किताब मनी मेथड और माइंडसेट अभी अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस की अपनी बेसिस को मजबूत करना है, एक इंटरमीडिएट लेवल पे आपको टेक्निकल एनालिसिस समझना है, हमने प्राइस एक्शन, RSI, मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्लासिकल चार्ट पैटर्न, इनके बारे में बहुत ही डिटेल में इस किताब में बात करी है। तो आप अगर इनको और गहराई से समझना चाहते हो तो ये किताब आप ले सकते हो, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज बढ़ते हैं आज के शीर्षक की तरफ। आज का शीर्षक है ट्रेडिंग रिवर्सल। राइट, रिवर्सल ट्रेडिंग। अब रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है फ्रेंड्स? जब ट्रेंड एक डायरेक्शन में चल रहा होता है और फिर उस डायरेक्शन जो ट्रेंड रिवर्स होने वाला होता है, चाहे अप या डाउन हो, तो हम रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन रिवर्सल ट्रेडिंग बहुत ट्रिकी होता है। जब ट्रेंड रिवर्स करता है ना फ्रेंड्स, तो वहां पर बहुत टाइप के मैनिपुलेशन, बहुत टाइप के स्मार्ट मनी ट्रिक्स और टिप्स होते हैं, और उसके वजह से कई बार ये जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 2-3 ऐसे स्पेशल सिग्नेचर्स जो कि प्राइस एक्शन में आप देख सकते हो रिवर्सल पैटर्न ट्रेड करते समय। हेड एंड शोल्डर्स को देखेंगे, हम क्लासिकल हेड एंड शोल्डर की बात करेंगे, और एक स्पेशल हेड एंड शोल्डर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वैसे ही डबल टॉप डबल बॉटम की बात करेंगे, और एक स्पेशल डबल टॉप डबल बॉटम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि एक ट्विस्ट के साथ आप अप्रोच करो, और एक ट्विस्ट के साथ उन पैटर्न्स को अगर आप अप्रोच करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो रिटर्न्स हैं, वो आपको बेटर मिल सकती है। तो जिस बात की देरी, जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ, प्रेजेंटेशन की तरफ, और शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड्स कि रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं कि जब समझिए जब ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा हो और अप ट्रेंड में ऐसा कोई पैटर्न बना जो अप ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, तो हम यहाँ पर ये जो पैटर्न बना है इसे हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। उसी तरह से कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हो और कोई ऐसा पैटर्न बनता है जो इस डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, अप ट्रेंड में तब्दील कर देता है, हम उसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। राइट, तो ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। और आज हम जिन 2 टाइप ऑफ रिवर्सल पैटर्न की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा, पहला हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर की, और हम दूसरे रिवर्सल पैटर्न की बात करेंगे जो कि है डबल टॉप और डबल बॉटम। हम इन 2 पैटर्न्स की आपके साथ आज चर्चा करेंगे कि ये रिवर्सल पैटर्न जो है उनको आप कैसे यूज कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो उनकी यूसेजेस। और अगर आपको 2-3 रिवर्सल पैटर्न मिले, 2-3 हेड एंड शोल्डर मिले, तो आप कौन से हेड एंड शोल्डर को सिलेक्ट करोगे जिसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये आज का मेन टेक अवे यही होगा। तो देखिए, ये डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न होता है, बहुत ही ऑब्वियस पैटर्न है, बहुत सारे चार्ट्स पे आप जाकर देख सकते हो, बहुत लोग इसको ट्रेड करते हैं। ये प्रॉपर डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न है। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, एक पहला टॉप बनाती है, फिर प्राइस वापस एक पुल बैक करती है और अपने पिछले टॉप को जनरली क्रॉस नहीं कर पाती, और यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो इसे नेकलाइन बोला जाता है, और इस नेकलाइन के ब्रेक पे जो है जनरली एंट्री ली जाती है, और यहाँ पर इसका SL रखा जाता है। तो ये एक क्लासिकल तरीका है इस क्लासिकल पैटर्न को ट्रेड करने का। तो ये देखिए, और ये होता है हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसी तरह से जब प्राइस ऊपर हायर टॉप हायर बॉटम बना के जाती है और फाइनली जो है प्राइस इस तरह से नीचे आती है, तो यहाँ पर प्राइस पहले एक हायर टॉप बनाती है, फिर यहाँ पर एक लोअर टॉप बनाती है। ये एक नेकलाइन होता है, इस नेकलाइन के ब्रेक पे जनरली एंट्री मानी जाती है, और यहाँ पर इस राइट शोल्डर के ऊपर SL लगाया जाता है। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर, और ठीक उसका उल्टा होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। प्राइस जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाती है, फिर जो है आप देखो
इस तरह से प्राइस जो है लोअर टॉप बना रही है, लोअर बॉटम बना रही है, फिर यहाँ पर एक हायर बॉटम बनाती है और ये नेकलाइन होता है, यहाँ पर एंट्री होती है और यहाँ पर जो है एसएल लगता है। तो ये फ्रेंड्स क्लासिकल तरीका है हेड एंड शोल्डर को अप्रोच करने का, और वो क्लासिकल तरीका था डबल बॉटम और डबल टॉप को अप्रोच करने का। तो देखिए मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये डबल बॉटम है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई प्राइस जो है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के आ रही है, और यहाँ पर देखिए इस तरह से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मुड़ती है, ये नेकलाइन होता है, ब्रेकआउट हमें मिलता है, यहाँ पर हम एंट्री करते हैं और यहाँ पर हमारा एसएल होता है। तो ये नॉर्मल जो है डबल बॉटम पैटर्न है, राइट। और उसी तरह से देखिए डबल टॉप वैसा ही पैटर्न होता है, प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम बनाती है और फाइनली देखिए एक नया टॉप नहीं बन पाता, प्राइस जो है रेजिस्टेंस खाती है और ये अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पर आपकी इस जगह पर नेकलाइन पे जनरली एंट्री होती है और इसके ऊपर आपका एसएल होता है और फाइनली जो है प्राइस नीचे की तरफ जाती है। तो रिवर्सल पैटर्न है डबल टॉप और डबल बॉटम, राइट। ये हम जानते हैं, ये हम बहुत सारे आप किताबों में भी पढ़ा होगा, बहुत सारा मटेरियल इसके बारे में अवेलेबल है, तो हम इसके अंदर इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। मेन हमें देखना है वो ट्विस्ट जो कि आपको एक एनहांस्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को खोजने में मदद करेगा और या एक एनहांस्ड डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न को खोजने में मदद करेगा। देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। यहाँ पर प्राइस जो है एक लोअर लो बनाती है, फिर यहाँ पर प्राइस एक हायर लो बनाती है, फाइनली एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इस ब्रेक पे जनरली एंट्री होती है और यहाँ पर हमारा एसएल लगता है। तो ये पैटर्न क्या है, रिवर्स कर रही है ट्रेंड को फ्रॉम डाउन टू अप, इसीलिए इसे रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर देखिए प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जाती है, फाइनली एक फाइनल जो है वो हायर टॉप बनाती है, फिर प्राइस नीचे आती है और इस बार जो है नया टॉप या नया हाई नहीं बना पाती और अपने पिछले लो को भी तोड़ देती है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को जहाँ पर हम जोड़ते हैं उन पॉइंट्स को हम सपोर्ट बोलते हैं और इसे नेकलाइन बोला जाता है। असल में ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ पर एंट्री बनती है और इस राइट शोल्डर के ऊपर एक एसएल लगता है। तो ये हेड एंड शोल्डर जो है वो एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक अप ट्रेंड को इसने रिवर्स कर दिया डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड को रिवर्स कर दिया डाउन ट्रेंड में, इसीलिए इनको रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है, राइट। तो अब एक प्रॉब्लम इन पैटर्न्स के साथ ये है, नंबर 1 कि ये जो पैटर्न्स है बहुत ऑफन आप देखोगे चार्ट्स पे आपको देखने को मिलते हैं और इनकी फेलियर रेट भी उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, जैसे कहा कि इनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है इनमें कंसिस्टेंटली ट्रेड करना, क्योंकि बहुत ऑफन ये जो है पैटर्न दिखते हैं, कॉमन पैटर्न है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ये क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न में इनका फेलियर रेट जो है वो हाई होता है। दूसरा कि भाई इनके ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट नहीं होते, अभी आपको कितने कैंडल्स लेने हैं। अभी कई बार मैं देखता हूं ना कि कई लोग जो होते हैं इतना बड़ा कप एंड हैंडल बनाते हैं, राइट, ऐसे इतने बड़े कप एंड हैंडल बनाते हैं। ये कप एंड हैंडल नहीं है बॉस, ये पूरा खाई है, इसे हम खाई बोलते हैं, राइट। ये पूरा का पूरा खाई है। कप एंड हैंडल बनाने का एक छोटा नियम होता है कि भाई एक नंबर ऑफ पीरियड, लुक बैक पीरियड होना चाहिए, इस हैंडल का एक लुक बैक पीरियड होना चाहिए, इस कप की एक डेप्थ होनी चाहिए, इस हैंडल की एक डेप्थ होनी चाहिए। तो ये सब कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं कप एंड हैंडल को ट्रेड करते समय। इतना बड़ा अगर आप खाई बना दोगे तो वो कप एंड हैंडल नहीं होता है, राइट। ये जस्ट अपने आप को आप एक फोर्स कर रहे हो, जबरदस्ती आप पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज नॉट ए ट्रेडेबल पैटर्न। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव रूल्स हैं कि ये इतना बड़ा बेस होना चाहिए, इतना गहरा बेस होना चाहिए, हैंडल का जो रिट्रेसमेंट है इतना होना चाहिए, हैंडल का टाइम फ्रेम इतना होना चाहिए, तो आपने एक ऑब्जेक्टिविटी पैटर्न ट्रेडिंग में आपने जो है अप्लाई करी है, तो ये जो है वो समझ में आता है। लेकिन जनरली हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, हम पैटर्न को उनके सरफेस फॉर्मेशन पे ही ट्रेड करते हैं। दूसरा कि जनरली क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस वर्सेस टाइम, अब ये पैटर्न आपने इतना ले लिया, राइट। अभी कई मेरे ख्याल से तो ये हेड एंड शोल्डर या ये कप एंड हैंडल है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहा है। मेरे को छोटा पैटर्न पसंद है, कोई बोलेगा मुझे बड़ा पैटर्न पसंद है, तो वहां पर भी कंफ्यूजन आता है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्टिविटी, कोई बंदा बोलेगा कि मैं यहां पर इधर में ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, कोई बोलेगा मैं रिट्रेसमेंट पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, तो इसमें सब्जेक्टिविटी है, इसमें कोई प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स नहीं है।
तो ये क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न जब हम ट्रेड करते हैं तो इनमें 2-3 प्रॉब्लम्स आती है, उसके वजह से इनके जो फेलियर रेट्स होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक हेड एंड शोल्डर आपको दिखाई दे रहा था, ये हेड एंड शोल्डर आपको दिखाई दे रहा था, और ये हेड एंड शोल्डर प्रॉपर बहुत ही परफेक्ट हेड एंड शोल्डर था। प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम बना के जा रही थी, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनता है, ये राइट शोल्डर के ऊपर प्राइस जैसे ही जाती है यहाँ पर देखिए पैटर्न फेल हो जाता है और ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर इसको शॉर्ट लेके रखा है या आपने इसे शॉर्ट कर दिया है तो फिर आप जो है इसमें फंस जाते हो, क्योंकि बहुत ऑफन आप देखोगे कि ये हेड एंड शोल्डर जो है इस तरह से फेल होता है। उसी तरह से फ्रेंड्स कोई भी आप पैटर्न देखो, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, आप देख सकते हो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था, फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट भी देता है और एक फॉलो थ्रू भी मिलता है, लेकिन उसके बाद ये फेल हो जाता है, राइट। तो इस तरह के फेलियर जो है आपको क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न में एनकाउंटर करने पड़ते हैं, क्योंकि हम जितने भी जो पैटर्न्स बनते हैं ना, ऑफन जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफन ये पैटर्न्स आपको दिखेंगे और सारे पैटर्न एक जैसे ही होते हैं। तो हम कुछ स्पेशल सिग्नेचर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे आप जो है वो स्पेशल पैटर्न्स को या वो हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स को अलग कर पाओ और उनको ट्रेड करो। देखिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था, देखिए ये प्रॉपर डब्लू पैटर्न बन रहा था और ये डब्लू पैटर्न यहाँ पर फेल हो जाता है, इसका सपोर्ट लाइन टूटता है, प्राइस नीचे की तरफ जाती है। लेकिन मैंने आपको कहा कि 2-3 सिग्नेचर हम डिस्कस करेंगे जिनसे आपकी ये पैटर्न पे रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी और इन पैटर्न के सक्सेस रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये डबल टॉप पैटर्न था, राइट, प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम बनाती है, नीचे जाती है, और ये देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बनाती है प्राइस, और फाइनली इसको वापस तोड़ के ऊपर की तरफ जा रही है। तो कहने का मतलब यही है कि पैटर्न इनका फेलियर रेट भी हाई होता है। क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न्स आप समझो कि देयर इज, जब हम हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे हैं या हम डबल टॉप डबल बॉटम की बात कर रहे हैं तो इनका सक्सेस फेलियर रेट कभी कभी तो 50% के आसपास ही होता है। मतलब कि आप जो है क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स को अगर ऑन फेस वैल्यू ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी अराउंड 50% होगी, राइट। दिस इज ऑल्सो गुड एक्यूरेसी। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे सिग्नेचर्स हैं जो कि हम पहचान ले तो हम इन पैटर्न्स की ये एक्यूरेसी जो लेवल है वो बढ़ा सकते हैं, वो एनहांस कर सकते हैं, राइट। तो एक एक करके हम दोनों पैटर्न्स के एक्यूरेसी और एनहांसमेंट को देखेंगे। तो ये क्या होता है ना कि हम जैसे कहा कि सुपर चार्ज योर चार्टिंग पैटर्न्स विथ प्राइस एक्शन एनहांसमेंट, पावरफुल ब्रेकआउट। तो हम क्या देखेंगे भाई, सीधा सीधा बात है, हम जो बेसिक्स जो हम देखते हैं, जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना आज तक, हम उसके थोड़ा बियॉन्ड जाएंगे, हम थोड़ा अलग टाइप ऑफ पैटर्न ढूंढेंगे जिनमें कुछ स्पेशल सिग्नेचर हो, राइट। सेकेंडली वो स्पेशल सिग्नेचर हम प्राइस एक्शन से देखेंगे, हम कोई इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम प्राइस एक्शन के कुछ स्पेशल मूव्स देखेंगे उन पैटर्न्स के अंदर, वो पैटर्न्स के फॉर्मेशन के दौरान, जो कि उन पैटर्न्स की एक्यूरेसी बढ़ाएंगी। और एक्यूरेसी जब बढ़ती है तो ऑफ कोर्स ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होता है, और एक्यूरेसी जब बढ़ती है तो ये जैसे मैंने कहा ना कि 50% प्रोबेबिलिटी सक्सेस की होती है, ये बढ़ के करीबन 60 to 65% आपकी हो जाएगी इन दोनों पैटर्न्स में कम से कम, राइट। बाकी सारे पैटर्न्स के होते हैं लेकिन इन दोनों पैटर्न्स की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं ना, ये दोनों पैटर्न, जिन दोनों पैटर्न्स के सक्सेस होने के बाद, इन दोनों पैटर्न्स के ट्रिगर होने के बाद मूव जो है बहुत बहुत एक्सक्लूसिव आएगी, एक्सप्लोसिव मूव, बहुत फास्ट मूव आएगी, और आपका जो ट्रेड है बहुत जल्दी ही है जो है पॉजिटिव टेरिटरी में चला जाएगा। तो ये उन पैटर्न्स के एनहांसमेंट को जब हम यूज करेंगे तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम लोगों को मिलेंगे, राइट। तो हम कुछ अलग कर रहे हैं जो कि हमने किताबों में नहीं पढ़ा, हम कुछ अलग कर रहे हैं जो कि हमने पहले कहीं वीडियोस में नहीं देखा। तो पहले हम बात करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के एनहांसमेंट की, राइट। हम एनहांस करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो है नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। अब इस पैटर्न में हम कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे, या हम ऐसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखेंगे जो इससे कुछ एक्स्ट्रा हो, कुछ एनहांसमेंट हो, राइट, कुछ इसमें अलग हटके हो। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है वो रामबाण जो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एनहांस कर देगा, राइट, इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा देगा। आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले ये हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम। ये 120 घंटे का प्रोग्राम होता है जहां पर हम प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में, और हमारी सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल है उनके बारे में हम बात करते हैं। हमारे मॉड्यूल में अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं 5 से 10% के मूव को पकड़ने के लिए बहुत छोटे समय में, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं 20 से 25% को मूव को पकड़ने में एक मंथली फ्रेम पे,
और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती है जहां पर 2x 3x 4x टाइप ऑफ मूव हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम ट्रेड करते हैं। इन सब स्ट्रैटेजीज की प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस कैसे लगाने हैं, कैसे आपको इन स्ट्रैटेजीज को खोजना है, क्या स्क्रीनर्स यूज करने हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ आपका लाइव सेशन होता है, ऑल्टरनेट वीकली लाइव सेशन होता है, जहां पर आपके डाउट, आपके क्वेरीज जो हैं हम सब डिस्कस करते हैं। एक कम्युनिटी बनाई हुई है, वहां पर भी आप जो है काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वहां पर भी बहुत सारी लर्निंग की जो चीज़ें हैं वो शेयर होती है। और ये प्रोग्राम फ्रेंड्स पूरे 120 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर जिसे हम बोलते हैं ना इंटेंसिव लर्निंग होती है टेक्निकल एनालिसिस की, और हम सिर्फ उसी चीज पे फोकस करते हैं जो काम करता है। प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, इन तीनों को जेल करके हमने वो स्ट्रैटेजीज बनाई है जिनको हम लोगों ने काफ़ी बैक टेस्ट किया है और हम अपनी खुद की ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों ने एक टेम्पलेट बना रखा है, जो हमारी स्ट्रैटेजीज को पूरी तरह से मतलब ऑटोमेट कर देता है एक तरह से आपकी एनालिसिस को। तो एक बार जब आपको समझ में आने लग जाता है कि हम क्या चीज़ करते हैं, तो आप ये टेम्पलेट जब अप्लाई करोगे तो आपकी जो एनालिसिस होती है वो एक तरह से ऑटोमेट हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि हमें क्या चीज़ देखनी है और कब देखनी है, राइट। तो देखिए, ये हमारे सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाता है। ये हमें बता देता है कि किस तरह से अभी वॉलेटिलिटी पैन आउट हो रही है, यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या है, और यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस और जो कौन सी स्ट्रैटेजी है वो भी यहाँ पर आपके पास आ जाती है। तो अगर आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो ये टेम्पलेट आपको मिलता है। ये हमारा डेली वाला टेम्पलेट है जहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, उसी तरह से ये हमारा वीकली टेम्पलेट है जहाँ पर हम बड़ी मूव्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से ना आपको ना यहाँ पर जो है हिंट्स मिलते हैं कि बॉस देखो यहाँ पर ये सेटअप बन सकता है, आप यहाँ पर ध्यान दो। और यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने अपने पूरी स्ट्रैटेजी को एक तरह से जो है कोड करने की कोशिश की है कि आपको चार्ट्स पे ही दिख जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या स्मार्ट मनी की एक्टिविटी है, कोई बड़ी बाइंग आई है, कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई है, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अपनी एनालिसिस करके अपने स्टॉप लॉस को लगा के आप जो है इन पोजीशंस में एंट्री कर सकते हो। और फिर ट्रेल कैसे करना है, ये सब जो है हमारे प्रोग्राम में आपको बताया हुआ रहता है। देखिए, जो स्क्रीनर्स होते हैं, इन सब स्ट्रैटेजीज के जो अलग अलग स्क्रीनर्स होते हैं वो स्क्रीनर्स आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। अब शॉर्ट प्रोग्राम्स क्या होते हैं? शॉर्ट प्रोग्राम्स फ्रेंड जो अगर आप ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करने के लिए इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, हमारा एक एडवांस प्राइस एक्शन और एक RSI का कॉम्बो है, जो कि ये जो प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है ना फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम है। बहुत इन डेप्थ में हमने मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची, ट्रेंड लाइंस, मार्केट स्ट्रक्चर, डाउ थ्योरी, उसके ऊपर बहुत जोर डाला है इन प्रोग्राम्स में। तो आप ये प्रोग्राम एक बार कर लोगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप क्या मिस आउट कर रहे थे, आपको इस चीज का आइडिया लग जाएगा। बहुत ही इन डेप्थ प्रोग्राम है ये। हमारा एक एडवांस प्रोग्राम हम लोगों ने RSI के ऊपर लॉन्च किया, इंडिकेटर के ऊपर। बहुत लोगों ने बोला कि सर आप RSI के ऊपर प्रोग्राम जो है लेके आओ, एक्सक्लूसिवली हम लोगों को RSI में डीप जाना है। तो ये RSI का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जो एडवांस लेवल का प्रोग्राम है RSI के ऊपर। फ्रेंड देखिए, एक बहुत ही एंट्री लेवल प्रोग्राम हम लोगों का है 6199 का। ये प्राइस एक्शन का 6199 का प्रोग्राम है और ये बहुत लोगों ने एनरोल किया है अभी, बहुत लोगों ने। और ये प्रोग्राम करके हमें ये फीडबैक मिलता है कि सर अब कम से कम हम लोग जो गलतियां कर रहे थे, हमारी एंट्रीज की जो गलती हो रही थी, हमारी एग्जिट की जो गलती हो रही थी, हमारी एनालिसिस की जो गलती हो रही थी, वो गलतियां रुक गई है, राइट। और धीरे धीरे और प्रैक्टिस करने के बाद हम जो है मार्केट को बेहतर समझ पा रहे हैं। और ये प्रोग्राम करने के बाद फ्रेंड्स जो है ना, हमारे मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में स्विच हो जाते हैं। तो आपके पास 1 महीने का विंडो रहता है। अगर 1 महीने के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो ये छोटे प्रोग्राम लेने के बाद कि आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लेना है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है इस प्रोग्राम में, हम उसको रोल ओवर कर देते हैं मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में। उसके अलावा एक ऑप्शन का प्रोग्राम भी है हमारे पास, जो कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके आप ऑप्शन डायरेक्शनली कैसे ट्रेड कर सकते हो, वो हम लोगों ने इसमें बताया। तो फ्रेंड्स, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम ले लो, चाहे आप शॉर्ट प्रोग्राम ले लो, चाहे आप मेंटरशिप ले लो, एक चीज का ध्यान आपको ये रखना है कि मेहनत जो है वो आपको करनी होती है, एफर्ट जो है वो आपको डालना होता है। कोई भी प्रोग्राम जो होता है, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, वो सिर्फ आपको एक गाइडेंस देता है, वो आपको एक रास्ता दिखाता है कि बॉस तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, राइट। अल्टीमेटली चलना आपको होता है। हम हैं आपके लिए, आपके पास सपोर्ट करने के लिए। मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारा पूरा सपोर्ट रहता है, हम आपके साथ एक्टिव रहते हैं। लाइक आपको जहाँ जहाँ तकलीफें आएंगी, वी विल बी देयर टू सॉर्ट इट आउट। लेकिन
फाइनली यू हैव टू वर्क, राइट। आप जब काम करोगे, आप जब देखोगे, आप जब एनालिसिस करना शुरू करोगे, आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तब जो है आपकी समझ बढ़ेगी मार्केट की। तो वो जो एक जर्नी होती है ना फ्रेंड्स ट्रेडर की, जो इस तरह से होती है, भाई पहले लॉस में आते हैं, फिर हम ऐसे प्रॉफिटेबल आते हैं, तो ये जर्नी सबको कवर करनी होती है। लेकिन मेंटर अगर आपके पास हो या आपके पास गाइडेंस हो, तो ये जो इसकी डेप्थ होती है और ये जो इसकी टाइम होती है, ये रिड्यूस हो जाती है। तो कई बार कोई लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि सर हम लोग अपना 50% कैपिटल खो दिया। कई बार बोलते हैं सर हम है ना 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। तो जब आपके पास गाइडेंस होता है तो हो सकता है कि आपका ये 50% लॉस जो है ना वो 10% ही लॉस होगा। बिना लॉस के आप सीख नहीं पाओगे, राइट। ऐसा कोई भी मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो कि आपको मार्केट में लॉस से बचा ले। तो आपका लॉस जो है वो आप कंट्रोल में कर लोगे। सेकेंडली ये हो सकता है ये 10 साल के जगह आपको 3 साल ही लगे। तो मेंटरशिप का यही फायदा होता है। बाकी अगर आप रेगुलर मार्केट में हो, आप कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर लोगे, बट आपको वो पेन से गुजरना पड़ेगा जो कि डीप हो सकता है और टाइम भी लगेगा। तो मेंटरशिप जो होता है एक तरह से इट्स लाइक आपको गाइडेंस जो है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी लाइक वॉकड ऑन दिस पाथ, तो हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंटरशिप। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेंटरशिप करने से आपका लॉस ही नहीं होगा या मेंटरशिप करने से लाइक आपके धन के खजाने खुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। वो ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको शॉर्टकट्स दिखाएंगे, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके साथ ऑप्शन का IPL खेलेंगे, आपके साथ ऑप्शन का वर्ल्ड कप खेलेंगे और आपको जो बताएंगे कि 3 दिन के वर्कशॉप में मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। तो लाइक वी आर नॉट इन दैट कैंप, राइट। विथ अस यू हैव टू वर्क हार्ड। बहुत लोगों को साल भर लगता है समझने में, बहुत लोगों को 3 साल लगता है समझने में, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं और कुछ नहीं समझ पाते हैं। वो इट डिपेंड्स कि आप कितना टाइम देते हो, आप कितना एफर्ट डालते हो, राइट। तो ये चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर यू कमिट योर टाइम एंड बिफोर यू कमिट योर मनी। ओके, तो ये देखिए हेड एंड शोल्डर। अब इसमें हम लोगों ने एक एनहांसमेंट किया। क्या एनहांसमेंट किया? तो अगर आप इस हेड एंड शोल्डर को एक क्लासिकल हेड एंड शोल्डर से कंपेयर करो, तो देखिए मैं यहां पर एक क्लासिकल हेड एंड शोल्डर बनाता हूं। ये एक क्लासिकल हेड एंड शोल्डर है। अब आप इस हेड एंड शोल्डर को इस हेड एंड शोल्डर से कंपेयर करो, यहां पर क्या चीज डिफरेंस है मैं बताता हूं। डिफरेंस क्या है, यहां पर देखिए, लेट मी ड्रॉ एंड शो यू। अब आप देखो ये हेड एंड शोल्डर कुछ ऐसा है, मतलब कि इसका जो ये नेकलाइन है ये ऑलरेडी हेड बनने के बाद ही टूट गया। ये जो नेकलाइन है वो हेड बनने के बाद ही टूट गया। इसका मतलब यहां पर वीकनेस जो है वो पहले ही प्रोमिनेंट हो गई। वीकनेस जो है यहां पर पहले ही प्रोमिनेंट हो गई। तो ये पैटर्न और ये पैटर्न दोनों बहुत डिफरेंट है। हेड एंड शोल्डर ही है दोनों, लेकिन बट दिस पैटर्न डिस्प्लेज की वीकनेस इज ऑलरेडी इन व्हेन द हेड वाज बीन फॉर्म्ड। और साथ में यहां पर इस पैटर्न में एक और कमाल ये है कि ये पैटर्न देखिए क्या करता है। ये पैटर्न जब यहां पर ये हेड एंड शोल्डर बनाना, तो यहां पर ये लोगों को ट्रैप किया होगा इसने। भाई बहुत लोग जो लॉन्ग थे यहां पर सेल किया होगा बहुत लोगों ने, और कोई एक्स्ट्रा यहां पर शॉर्ट सेलर भी आ गए होंगे। और जब ये पैटर्न वापस घूमा तो ये जो लोग यहां पर सेल किए उनको लगा कि उन्होंने गलती कर दी, तो वो यहां पर बाई कर रहे होंगे, और यहां पर जो उन्होंने शॉर्ट सेल किया वो भी कवर करेंगे, राइट। तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या किया, ट्रैप हो रहा है, ये बार बार यहां पर ट्रैप कर रहा है। फाइनली जब ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो फिर क्या होंगे, फिर वो बायर सेलर वापस जो है वो यहां पर वापस सेलर बनेंगे, एक्स्ट्रा सेलर आएंगे और यहां से मूव जो है स्पीड में नीचे की तरफ जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, ये जितने ट्रेडर करने वाले छोटे छाटे लोग हैं उन सबको यहां पर मार्केट में जो है शेक कर दिया इस पैटर्न ने। ये जो पैटर्न जो है इस पैटर्न ने उनको शेक कर दिया। और यहां पर जो है फ्रेंड्स, इधर में जब प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है तो यहां पर रियल इन्वॉल्वमेंट है पैसे का, रियल इन्वॉल्वमेंट है मनी का, और यहां पर जो है स्मार्ट प्लेयर्स यहां पर मौजूद हैं। इसीलिए यहां पर बड़ा शेकआउट हुआ है और यहां पर जो है रियल ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। इसलिए देखिए दिस इज द डिफरेंस, ये दोनों हेड एंड शोल्डर के बीच में ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर जैसे मैंने कहा कि इस पैटर्न में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक पूरा का पूरा ये पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग, इस पैटर्न की एक्यूरेसी विल बी गुड, और दूसरा द रिजल्टिंग मूव विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत डीप रिजल्टिंग मूव आएगा, प्रॉपर ट्रेंड चेंज का रिवर्सल जो है मूव आएगा। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये पहला शोल्डर बनाता है, हेड ने देखिए क्या किया, तोड़ दिया, इस नेकलाइन को तोड़ दिया और फिर यहां से घूमकर ये दूसरा शोल्डर बनाता है।
राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत जो है ना मारामारी हो चुकी है, यहाँ पर बहुत जन को है ना घुसेड़ दिया गया अंदर, और उसके बाद देखिए पैटर्न जो है अपने नॉर्मल कोर्स पे जाता है और ये इन डेप्थ पैटर्न होगा। तो अगर इस पैटर्न का फायदा क्या है, अब आप बोलोगे सर वो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर और इस पैटर्न में अगर क्या क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि यहां पर स्मार्ट मनी प्ले है भाई, यहां पर स्मार्ट मनी प्ले है, राइट। तो आपको दो हेड एंड शोल्डर ट्रेड करने को मिल रहे हैं, एक नॉर्मल हेड एंड शोल्डर ट्रेड करने को मिल रहा है और एक ये वाला हेड एंड शोल्डर ट्रेड करने को मिल रहा है। तो आप कौन सा हेड एंड शोल्डर ट्रेड करोगे? आप ये वाला हेड एंड शोल्डर ट्रेड करोगे, क्योंकि यहां पर जो है शेकआउट हो रहा है, यहां पर स्मार्ट मनी एक्टिव है, यहां पर ये क्लासिकल चार्ट पैटर्न से थोड़ा सा हटके है जो बहुत लोग नहीं जानते, राइट। तो दिस इज द ट्विस्ट, हेड एंड शोल्डर में ये ट्विस्ट है जो कि आप अगर यूज करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। यहां पर भी देखिए, ये देखिए क्या हुआ, लुक एट दिस, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये नेकलाइन को पहले तोड़ रहा है, तो यहां पर नेकलाइन को पहले तोड़ रहा है, तो यहां पर जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो पहले पता चल रही है कि भाई इसने पहले ही तोड़ दिया, लाइक स्ट्रेंथ यहां पर दिख रही है, स्ट्रेंथ बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। और यहां पर देखिए क्या होता है कि ये वापस यहां पर जो बाई किए थे लोग उनको शेकआउट कर देता है, उनको हिला देता है, वो यहां से निकल जाएंगे और उसके बाद यहां पर जितने वीक हैंड्स जिसे हम बोलते हैं वीक हैंड्स हैं उनको शेकआउट करने के बाद ये पैटर्न वापस सेटअप होकर ऊपर की तरफ जाता है। मैंने कहा ना कि ये पैटर्न बहुत स्पीड में जाएगा और ये पैटर्न की एक्यूरेसी भी है जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जैसे कि नॉर्मल इनवर्स हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह का होता है, राइट, दिस इज द नॉर्मल इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर कुछ ऐसा है, इस तरह का है। यहां पर दिस इज द डिफरेंस, दिस क्रिएट्स द डिफरेंस कि इसका एक बार फर्स्ट ब्रेकआउट जो है वो पहले आफ्टर द हेड, राइट, बनने के बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द हेड यहां पर ये वाला ब्रेकआउट हो जाता है। तो दिस इज विद अ ट्विस्ट, राइट। और ये ट्विस्ट प्राइस एक्शन के साथ ही है फ्रेंड्स, मैंने कोई इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं किए, आई एम जस्ट रीडिंग द प्राइस एक्शन, आई एम रीडिंग द ट्विस्ट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर दो हेड एंड शोल्डर आपको मिले तो आप पहले हमेशा ये वाले हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहां पर स्मार्ट मनी प्ले है, यहां पर शेकआउट हो चुका है, यहां पर वीक हैंड्स जो होते हैं, जो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स होते हैं, उनको यहां पर पहले ही अंदर घुसा दिया गया है, राइट। तो ये है हेड एंड शोल्डर, राइट, हेड एंड शोल्डर। नेक्स्ट आता है हम डबल टॉप और डबल बॉटम में। देखिए अब यहां पर डबल टॉप डबल बॉटम में क्या ट्विस्ट है। डबल टॉप डबल बॉटम में नॉर्मल डबल टॉप डबल बॉटम जब हम ट्रेड करते हैं तो ये जो नॉर्मल डबल टॉप ऐसा होता है, और यहां पर देखिए डबल टॉप क्या है, यहां पर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ये थोड़ा सा जिसे हम बोलते हैं शेक आउट या ट्रैप करके यहां से प्राइस को वापस जो है नीचे नॉर्मल नेकलाइन तोड़ के प्राइस नीचे की तरफ गई है। तो दिस इज द ट्विस्ट, ये है ट्विस्ट, राइट। और इसमें एक और मैं आपको एक और आपको सिग्नेचर दिखाऊंगा प्राइस का, कि ये जब लेग बनता है ना तो आपको पता चल जाएगा कि हो सकता है कि ये जो नीचे है एक शेकआउट वाला डबल टॉप बन रहा है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ली, बहुत सारे मटेरियल हम लोगों ने दिए हैं, बहुत सारे चार्ट्स हम लोगों ने इन्वॉल्व किए हैं इसमें। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा, आपको ये वाली वीडियो है ना बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर करना होगा। कौन से कहाँ शेयर करोगे भाई? व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहाँ नहीं हो आप भाई? जिम के ग्रुप में शेयर करो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, किटी पार्टी के ग्रुप में हो, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में हो, ऑफिस के ग्रुप में हो, फैमिली ग्रुप में हो, और जो भी इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट सीखने में और सीख कर ट्रेड करने में, उनके साथ आप ये शेयर करो। शेयर करके एक स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पे भेज दो 9748173333, राइट। इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने आपका जो है वीडियो शेयर कर दिया है, तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको इस वीडियो की प्रेजेंटेशन दे देगा या एक लिंक दे देगा हमारी वेबसाइट की, जहां पर आप ये वीडियो का टाइटल डालिए, सर्च करिए और ये प्रेजेंटेशन वहां से आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये आपके लिए प्रेजेंटेशन भी मिलता है। फ्रेंड देखिए, बहुत ही मेहनत से प्रेजेंटेशन बनती है और बहुत ही एक्यूरेट हम होने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए हमेशा एक एड ऑन ही रहेगा अगर प्रेजेंटेशन आपके पास हो तो ये है फ्रेंड्स, एक जैसे मैंने कहा कि डबल टॉप ट्रैप, हमें इस तरह का ट्रैप देखना है, राइट। यहां पर देखिए ये एक डबल टॉप ट्रैप, तो प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए जा रही थी, और यहां पर देखिए प्राइस ने क्या किया, जस्ट एक और हायर टॉप बनाया, और जैसे इसने हायर टॉप बनाया लोग जो है कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि प्राइस जो है यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगी, एक और यहां पर ब्रेकआउट मिल गया। तो जो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स होते हैं वो यहां पर एंट्री कर लेते हैं, दे मेक देयर एंट्री हियर,
और उसके बाद देखिए किस तरह से शेक आउट करके प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहां पर एक ट्विस्ट ये होता है कि फ्रेंड्स, जब ये जो लास्ट लेग कई बार होता है ना, ये वाला जो लास्ट लेग होता है, इस लास्ट लेग को ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो लास्ट लेग होता है, ये मूव वाला जो लेग होता है, अप लेग, उसमें जनरली जो वॉल्यूम्स होती हैं वो वॉल्यूम्स डिक्रीजिंग होती है, वो वॉल्यूम्स डिक्रीजिंग होती है। मतलब कि अब जो है एडवांस तो हो रहा है बट विथ लो वॉल्यूम्स। तो यही यहाँ का ट्विस्ट है, बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा। तो सर हम ये पैटर्न डिस्कस क्यों कर रहे हैं भाई? कल को आपको डबल टॉप मिलता है ट्रेड करने, एक ये वाला डबल टॉप मिलता है और कल को आपको एक ऐसा वाला डबल टॉप मिलता है, तो आप जो है ये वाले डबल टॉप को चूज करोगे, क्योंकि यहां पर बॉस शेकआउट हुआ है। याद रखिएगा, बहुत जन के दर्द यहां पर हैं, बहुत जन के दुख यहां पर हैं। तो जिन्होंने खरीदा है वो बेचेंगे, नए शॉर्ट सेलर आएंगे, तो यहां से मूव जो है बहुत फास्ट मिलेगी और आप, जैसे मैंने कहा कि आपका जो ट्रेड है बहुत जल्दी आपके फेवर में आ जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट थिंग राइट, यहां पर ट्रैप के साथ। और हम, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ प्राइस एक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, RSI वगैरह कुछ नहीं लगाया। दिस इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। उसी तरह से डबल बॉटम भी आपको उसी तरह से मिलता है। यहां पर देखिए किस तरह से डबल बॉटम आपको मिल रहा है। प्राइस नीचे जाती है, ये पहला बॉटम बनाती है, ऊपर आती है, और एक और देखिए यहां पर किस तरह से प्राइस जो है ट्रैप करती है। लुक एट दिस राइट, ये एक यहां पर, तो जैसे ही ये पिछले बॉटम को तोड़ेगा ना, लोग यहां पर आ जाएंगे शॉर्ट करने, यहां पर आ जाएंगे शॉर्ट करने, और यहां पर आके शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही वो शॉर्ट करना शुरू करेंगे, प्राइस जो है यहां से घूमकर ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये होता है डबल बॉटम विद अ ट्विस्ट राइट। तो अगर हमें दो डबल बॉटम मिलते हैं, एक ऐसा डबल बॉटम मिलता है और कुछ एक इस तरह से डबल बॉटम मिलता है, तो हम हमेशा ये वाले डबल बॉटम को ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये जो डबल बॉटम है इट हैज़ अ शेकआउट एलिमेंट, इट हैज़ अ स्मार्ट मनी एलिमेंट। तो हम हमेशा इस डबल बॉटम को ट्रेड करेंगे। तो ये बात का ध्यान रखिएगा राइट। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।